वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा आपको और आसान तरीके से समझाया भी जाएगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक तो सबसे पहले उन्होंने बात की है मीन पोजीशन के। पहले हम इसको अंडरलाइन करते हैं मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पे जो सा पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, वो अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि जो एक जगह पे मूव कर रहा है वो उधर ही मूव करेगा, उधर ही वाइब्रेट होगा, उससे कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है। एंड दूसरी बात इसमें जो सी बात की है वो कि कहा गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि एक ही वक्त में इक्वल, जैसे क्या नाम है, तीन चार बॉल्स हैं यहाँ पे, फर्ज कर लें कि तीन चार बॉल्स हैं। अगर वो किसी इनको हमने वाइब्रेट किया, ठीक है, वाइब्रेट करें तो उन्होंने अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करना है, ना कि वो दूसरी जगह पे जाके वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमने इसको हिलाया बॉक्स को, और बॉक्स जब हिला तो इसने वाइब्रेट होना है, एक वेव प्रोड्यूस होगी। कैसे होगी? जब ये हिलेगा तो ये एट अ टाइम ये तीनों के तीनों मूव किस तरफ करेंगे? या तो ये मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो स्क्रीन है ये टू डिमेंशनल है, इसलिए हमें बताने के लिए ऐसे हो रहा है। वरना ये अगर हम कोई बॉल लें और बॉल के अंदर कोई बॉक्स लें, उसके अंदर बॉल्स रख दें और उसको हम हिलाएं, या तो वो अपवर्ड मूव कर जाएगी या तो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, किस ना किस तरह वो एक तरफ ही मूव करेगी। ठीक है। फर्स्ट टाइम पे इक्वल इंटरवल लेगा तो उसके हिसाब से वो मूव करना शुरू हो जाएगी। एक आपको एक और इसकी एग्जांपल है इसे इजीली समझने की। वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने एक बॉल ले लेना, उसके अंदर आपने बाउल ले लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने एक बॉल रख लेनी, या कोई भी ऐसे कोई भी बच्चों की गेंद वगैरह, कोई भी जो आपको लगे बाउंस हो सके वो रख लें, ले लिया। और आपने उसको क्या नाम है, उस बॉक्स को थोड़ी सी ऊंचाई पर जाके उसको ड्रॉप कर देना है, उसको छोड़ देना है। पहले तो वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। जब वो आएगी एक तरफ बाउंस होके वापस ऊपर जाएगी, एट अ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसके जो पार्टिकल होंगे किस तरफ मूव कर रहे होंगे? नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो जब वो उसको आप ज़मीन पे छोड़ेंगे, ज़मीन पे वो टच कर रही, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद वो दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये एट अ टाइम एक तरफ ही ये मूव करेंगे, या अपवर्ड मूव करेंगे या डाउनवर्ड मूव करेंगे, या हॉरिजेंटल मूव करेंगे, या तो हॉरिजेंटल लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकते हैं, हॉरिजेंटल राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक ही वक्त में वो मूव करेंगे, एक जैसा मूव करेंगे। ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी दो टाइप्स पढ़नी है, एक मैकेनिकल वेव्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है। वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। मतलब कि वेव्स, ऐसी वेव्स जो कि किसी मीडियम को यूज़ करे अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या अपनी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है कि वाटर वेव्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग वेव्स होगी, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है। ये मैकेनिकल वेव्स में आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है। विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी तरह का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता अपनी वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इसकी एग्जांपल कौन सी आती है? रेडियो वेव्स आ जाती हैं, ठीक है, एक्सरेज आ जाती हैं, टेलीविजन वेव्स आ जाती हैं, ये सारी इसकी वेव्स आ जाती हैं। इसकी नेक्स्ट वेव्स हम का देखते हैं, वेव्स की इसकी जो एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं आगे। इसकी वेव्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं क्या चीज़ है आगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसका आ जाता है मैकेनिकल वेव।
मैकेनिकल वेव्स की जो सी एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे, एक दी हुई है वाटर वेव। वाटर वेव्स कैसे, एक तालाब है, उसके अंदर आप एक पत्थर फेंके, पत्थर जब फेंकते हैं तो आपको नजर आता है उसके अंदर गोल गोल सर्कल सर्कल से आपको नजर आते हैं कि वेव्स सी प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसको हम वाटर वेव्स कहते हैं। साउंड वेव्स कैसे होगी, जब हम किसी माइक के अंदर हम थोड़ा सा भी बोलते हैं वो हमें गूंज के सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है, उसको हम साउंड वेव्स कह देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे उन्होंने बताया वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग से कैसे वेव प्रोड्यूस हो सकती है, अगर हम एक स्प्रिंग लें, हल्का सा स्प्रिंग लें, स्प्रिंग तो गोल गोल सा रोटेट होता है, इस तरह करके बना होता है। अगर हम एक स्प्रिंग के एक साइड से पकड़ लें और दूसरी साइड को हमने हिलाया तो वो हमारे पर मूव होते हुए हमें मूव होते हुए दिखाई देगी, उससे भी हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैं स्प्रिंग सिस्टम वाली एग्जांपल भी पढ़ी थी एसएचएम की, तो उसमें भी यही सारा सिस्टम बताया गया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो वेव्स यहाँ पे बताया गया है। रेडियो वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, ठीक है, लेकिन जब हम लोग रेडियो ऑन करते हैं उस पर तो हमें सुनाई देता है, हमें सुनाई ज़रूर देती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो रेडियो वेव्स में आ जाती है, ये हवा के अंदर होती हैं, ठीक है। टेलीविजन वेव्स भी ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, सुनाई भी देती हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हमें पता नहीं है कि ये कौन सी जगह पे कौन से। अब जौन सी, जैसे हम वाटर वेव्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर थोड़ी से कर लेते हैं। कंपेयर, आपने एक पत्थर लिया, उसको हमने फेंका था पानी के अंदर, तो फिर क्योंकि हमने एक चीज को हमने हिट किया तो प्रोड्यूस है। यहाँ पे हम हिट भी नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इसको कुछ यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन ये फिर भी प्रोड्यूस हो रही है टेलीविजन वेव्स या एक्स रेज, ठीक है, हीट लाइट वेव्स, ये सारी जो सी वेव्स हैं ये हमने इसको कुछ भी नहीं करते, हम टच भी नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हम तक पहुंचती हैं या हम हमें सुनाई देती हैं, हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है और समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।